बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज हमारी सुबह का जो आगाज़ है वो तो यकीनन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। जैसे जब हम सुबह ऑफिस आते हैं तो फ्रेश एयर होती है, बड़ी ठंडी ठंडी सुबह होती है। और आज हमारे जो सेट का माहौल है ये भी बड़ा ठंडा ठंडा है। और जो हम नेचर की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, तो आज हमारे सेट पे भी आपको ये खूबसूरती दिखाई देने वाली है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही पौधों से रिलेटेड है। कहते हैं ना कि फूल बातें करें और बातों से खुशबू आए। तो आज हमारे सेट पे बातों की भी खुशबू आएगी और फूलों से भी खुशबू आएगी। देखिए नाज़रीन, हम फूल पौधों की बात करते हैं, इंसान को फूलों की बात करें या उसकी खुशबू की बात करें, दोनों ही उसकी कमज़ोरी हैं। और देखते ही जो है ना, एक इंसानी फितरत है कि उससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इन फूलों से, पौधों से। नेचर के करीब जितना आप रहते हैं, तो आज हमारा जो सेट है ये भी नेचर के बहुत करीब है। आप अगर जो है ये पौधों को बहुत पसंद करते हैं, आप अपने घर में डिफरेंट कलेक्शन रखना चाहते हैं, तो आज का ये हमारा जो पहला सेगमेंट होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडोर पौधों की, कि ये जो इंडोर पौधों की देखभाल है वो कैसे मुमकिन होती है। अच्छा, कहते हैं ना कि कुछ पौधे तो होते हैं उन्हें इतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है हर पौधा जो है वो केयर मांगता है, प्यार मांगता है। और इंसान जो इंसानी एनर्जी है, इंसान की जो एनर्जी उसको फील करता है। आप जितनी उसकी केयर करेंगे, सुबह उठ के उसे पानी देंगे, उसको अच्छे से नहलाएंगे जैसे हम अपनी केयर करते हैं, तो यकीनन वो आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी को फील करेगा। और इससे आपका जो मूड है यकीनन वो बहुत अच्छा जो है वो होता है, एक फ्रेश जो है वो आपको फीलिंग आती है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जनाब यही होने वाला है कि इंडोर पौधों की देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि इंसान पसंद करता है यकीनन खूबसूरती को। तो इस खूबसूरती को हम बरकरार कैसे रख सकते हैं, इस पे आज बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन होने वाली है। मेहमान हमारे साथ होंगी, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने एक लूप तैयार किया है इन्हीं पौधों के हवाले से। तो देखते हैं कि इनके कितने इकसाम हैं, किस तरह के, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, ये आपने लूप देखा जिसमें डिफरेंट किस्म के पौधे थे, और यकीनन इनको देखते ही आपने महसूस किया होगा कि बड़ी एक तरोताज़ा जो है वो फीलिंग आती है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि हमें फ़ील होते हैं, खुशगवार इन्वायरमेंट हो जाता है जब आपके घर में पौधे होते हैं, जब आप डिफरेंट किस्म के प्लांट्स लगाते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे जनाब, और इस पर गाइड करने के लिए कि इंडोर और आउटडोर पौधों में फ़र्क क्या है, केयर कैसे कर सकते हैं। और ये आजकल की बात करें तो इंसान को, आपको पता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया है, तो ये पौधे जो हैं ये उसे किस तरह से उसके मूड को अच्छा करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे जनाब। इस पर गाइड करने के लिए, मालूमात हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी हमारी बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ हैं, ज़ोहरा उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया। और आज हमारे नाज़रीन को आप एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बताने वाली हैं जो कि मेरे ख्याल से हाजिर की ज़रूरत भी है कि हम बिल्कुल। पौधों की तरफ आएँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हम जानना चाहेंगे कि इंडोर और आउटडोर जो पौधे हैं इनमें फ़र्क क्या है, उसके बाद फिर हम इनके इकसाम पे आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ इंडोर पौधे ऐसे हैं जो हम आउटडोर रखते हैं अच्छा। और वो फ्लरिश भी करते हैं, लेकिन इंडोर रखने का उनको फ़ायदा ये होता है कि आप वो सारे पौधे जो घर के अंदर नहीं रख सकते और घर के अंदर आप ताज़गी, हरियाली और फ्रेश एयर चाहते हैं, उनकी मदद से आप उन पौधों की मदद से अपने माहौल को तरोताज़ा कर सकते हैं। जापानी कहावत का है कि आग, हवा, पानी और ग्रीनरी, मट्टी ज़ाहिर है पौधों में होती है, इन चारों का कॉम्बिनेशन आपकी जब घर के माहौल में होता है तो आपका जो मूड है, आपका जो मेंटल पीस ऑफ माइंड है, वो सारा बहुत बैलेंस्ड रहता है। यानी जो नेचर ने चार बेसिक एलिमेंट्स बनाए हैं, हवा, मिट्टी, आग और पानी। आग हमारे किचन में होती है, मट्टी ज़ाहिर है कि गमलों में होगी, हवा एटमॉस्फेयर में है, और पानी भी डेफिनेटली। पानी हमारे पौधों के बीच भी होता है। जब हम इंडोर प्लांट्स हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी में लगाए जाते हैं, जैसे मनी प्लांट है, और इसी की फैमिली का ये जो पौधा आपने भी रखा हुआ है, जी ये है, या एलिफेंटेजिया है, उसको आप मिनिएचर फॉर्म में पानी की बोतल में रखें तो वो आपके माहौल को ताज़ा रखते हैं। इसी तरह एलोवेरा है,
हाँ हाँ इसी तरह लेमन ग्रास है, यू कैन पुट इट इन द रूम, और इसी तरह आप उसको मिट्टी में भी बाहर गमलों में या फर्श पर मट्टी के ज़मीन में लगा सकते हैं। तो एज सच ये दोनों तरह के पौधे अंदर और बाहर दोनों जगह लगते हैं, लेकिन बेसिकली जो बड़े पौधे हैं या जो दरख्त हैं या जो बेलें हैं वो आउटडोर ही होंगे। जी बिल्कुल वो आउटडोर होते हैं। और जो फूलों वाले पौधे हैं उनको ज़्यादा धूप और रोशनी चाहिए होती है। जी, बेसिक फ़र्क ये है कि इंडोर प्लांट्स में बालकनी में, गैलरी में हम रख सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी बालकनी में रखें, अपनी विंडो के आउटर उस पे स्लैब पे रख दें जहाँ अच्छी धूप आए। लेकिन जो बेसिक चीज़ है हर पौधे के लिए वो है लाइट। अच्छा, देखिए आप इस रूम टेम्परेचर पे इस डार्कनेस में जहाँ कत्तन सूरज की रोशनी ना आ रही हो पौधे नहीं लगा सकते। किसी किस्म का भी पौधा हम नहीं रख सकते? बहुत अरसे वो चलेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि उसको सनलाइट इन एनी केस चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं और कुछ ऐसी लाइट्स अब आर्टिफिशियल मौजूद हैं जिनमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनमें हीट एंड लाइट बोथ होता है। सही। जैसे नर्सरीज में उनको ग्रो किया जाता है। जापान में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें -20 टेम्परेचर में उन्होंने समर प्लांट्स यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो किए। किस तरह? टनल बना के इंडोर सारा उसको उन्होंने कवर किया ग्लास से। जी, उसमें उन्होंने हीटिंग सिस्टम डेवलप किया। और जाहिर है कि जब स्नोफॉल है, -20 टेम्परेचर है, तो सूरज तो नहीं होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल मीन्स जी, लेकिन एक आम घर में ये सारी सहूलतें नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके साथ ही कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं, इनके बारे में हमारे नाज़रीन को और इनके नाम और नाम बताइए। ये सारे पौधे इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं। अच्छा, ये जितने आपके पास पड़े जी हाँ, इंडोर और आउटडोर दोनों हैं? बोथ। ठीक है। ये स्नेक प्लांट है, इसकी 2 ब्रीड्स हैं, और ये सारे कैक्टस की फैमिली है एक्चुअली। अच्छा जी, इनको आप बहुत कम पानी में लगा सकते हैं। अच्छा। हफ्ते में मैक्सिमम 2 दफ़ा ये वाटरिंग मांगता है। आपको पता चल जाता है कि पानी इसको कब चाहिए या ये बीमार क्यों हो रहा है। अच्छा। मिसाल के तौर पर अब जैसे इसके बेबीज़ या पॉप्स निकल रहे हैं, इसको अच्छी रोशनी मिली है और इसको वेल इन टाइम पानी मिला। अगर मैं इसको रोज़ाना जग भर के या बॉटल भर जी देती तो ये गल जाता। अच्छा, यानी एक टाइम लिमिट है पानी जी की हाँ, और क्वांटिटी। खास तौर पे कैक्टस के जो पौधे हैं इनको अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये पीले होना शुरू होंगे, इनके सारे ये सारे करके और पीला हो जाएगा। और वो ऐसे इसकी रूट्स गलना, खूबसूरती खो देगा। जी, इसकी रूट्स ही गल जाएंगी। ये पौधा है, इसको मैं समटाइम्स 1 महीना भी अगर पानी बहुत सारा ना दूं, हल्का सा स्प्रे भी होता रहे तो ये ग्रो करता है। और ये इतना ग्रो कर जाता है जी। इसका अगर आप बड़ा पौधा देखें जो भरा हुआ है मेरे पास, मैं बहुत छोटे पौधे स्पेसिमन के तौर पे लाई हूँ क्योंकि यहाँ उठा के लाने का मसला था। ये पौधा इंटरेस्टिंगली, इस पौधे का आप एक लीफ अगर काट लेते हैं, बेस्ट वे तो इसका ये होता है कि आपने एक थ्रेड लिया और इस फूल के नीचे से यूं करके उसको काटा। अच्छा। ये पूरा जो है इसका ये पीस, और आपने इसको गमले में ज़मीन पे मिट्टी में यानी ऐसे रख दिया, एक नया पौधा फ्लरिश कर जाएगा। अच्छा, और बहुत लो वाटर के साथ। इवन कि आप इसका एक एक पत्ता इस तरह बिछा दें मिट्टी पे तो यू विल गेट ऑल न्यू प्लांट्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपको तजर्बे से, ऑब्जर्वेशन से और नॉलेज से आती हैं। जब मैंने ये शौक़ शुरू किया, बचपन से था शौक़। अच्छा। वो जो है ना कि डॉक्टर बनने का शौक़ बचपन से था, तो मुझे पौधे रखने का शौक़ बचपन से था। जिस वक्त मैं स्कूल गोइंग भी नहीं थी और हमारे घर में वो था पूरा सीमेंटेड घर था, क्यारियाँ नहीं थी, और मेरी बाजी ने एक पौधा लगाया और उसमें एक गुलाब आया। अच्छा। तो आई वाज सो हैप्पी कि मैं उस मेमोरी को अभी भी रिकॉल कर सकती हूँ। एक खूबसूरत मेमोरी होती है। ठीक हो गया, हमें ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इन डिटेल आज का टॉपिक इतना खूबसूरत है तो इस पर मज़ीद हम खूबसूरत सी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत और मैं कहूँगी तरोताज़ा फ्रेश हमारा टॉपिक है। पौधों की हम बात करें और वो भी इंडोर पौधों की, और साथ ही साथ उनकी देखभाल की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें पौधे जो है वो लगाने का शौक़ तो बड़ा होता है और डिफरेंट कलेक्शन वो इकट्ठी करके रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो केयर करना, देखभाल, उनकी हिफाजत करना, वक्त पे पानी देना और किस टाइम किन चीज़ों की ज़रूरत है पौधों को, ये तमाम तर चीज़ों पे नज़र रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये कि ना पौधे मुरझा सकते हैं, उनकी खूबसूरती जो है वो कम पड़ सकती है। तो इसी पे हम बात कर रहे हैं। ज़रा से मुझे ये बताइए कि इंडोर पौधों को जो ज़मीन में लगे हुए होते हैं उन्हें गमलों में शिफ्ट करने का क्या तरीका है? इंडोर पौधे हों या आउटडोर, वो दोनों ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल उनकी ऐसे। जगह, इवन आपको मैं ये बताऊं तो आप हैरान होंगी कि अगर आप एक पौधे को उसकी एक तवील अरसे तक किसी प्लेसमेंट के बाद कमरे के किसी दूसरे कोने में शिफ्ट करते हैं तो समटाइम्स वो मुरझाने लगता है। अच्छा। जी। पौधे को शिफ्ट करने का या ट्रांसप्लांट करने का बेस्ट टाइम ये है कि आप इवनिंग में उसको करें। शाम में? सही। जी, शाम के वक्त करें, ताकि तेज़ धूप में अगर आप उसको रखना है तो वो बहुत तेज़ से उसका पानी ड्राई आउट ठीक होगा है, ठीक और है। पौधा मुरझाना शुरू हो हाँ, जाएगा। हाँ। उसमें नमी बरकरार रहे तो बेहतरीन तरीके से वो अपनी जगह बनाता है। और जब आपने इंडोर प्लांट को बाहर शिफ्ट करना है तो उसके गमले में से एज इट इज़ निकालेंगे, सही। यानी उसकी जड़ों को एक्सपोज नहीं करेंगे, जी। मिट्टी समेत उसको निकाल के बड़े गमले में या ज़मीन में शिफ्ट कर दें। ठीक। जी। सही। अच्छा, इसके अलावा पानी पौधों को देने के लिए सही वक्त कौन सा है? ऑलवेज इन द इवनिंग। हाँ। देखिए, आप भी जानती हैं, मैं भी समझती हूँ, जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारे अपने जिस्म से पसीना खारिज होता है और हमारे तेज़ी से बॉडी ड्राई होती बिल्कुल ऐसे है, ही। स्किन भी डैमेज हाँ। होती है और बॉडी के अंदर भी पानी की कमी फील होती है। सेम इज़ द केस विद द प्लांट्स। आप जब पौधों को पानी देंगे तो अगर वो दिन के वक्त देते हैं तो बहुत तेज़ी से इवेपोरेशन होगी, अच्छा। सनलाइट, सूरज की तेज़ हाँ। तपिश। ठीक है। तो पौधों को पानी कोशिश ये करें कि शाम के औकात में शाम दिया के जाए। वक्त, सही। इंडोर प्लांट्स को आप अर्ली मॉर्निंग भी दे सकते हैं क्योंकि उनको धूप में आपने नहीं रखा हुआ बिल्कुल ऐसे। बल्कि रोशनी में रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनको आप एनी टाइम लगा सकते हैं। सही। लेकिन बाहर लगे हुए जो ज़मीन में पौधे हैं या बड़े गमले हैं जो आपने अपने पोर्च में या अपने लॉन में लगा हाँ। रखे हैं, उनको आप इवनिंग में पानी में दें पानी तो वो देंगे। ज़्यादा हरे भरे और तरोताज़ा रहते हैं और पानी की बचत होती है। सही। ट्रिमिंग की बात करें तो इंडोर या आउटडोर प्लांट्स की हम बात करें तो ट्रिमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से जो है ट्रिमिंग? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके नेल्स या बाल आपके काटे जाते हैं और वो फिर अच्छे ग्रो करते हैं, हाँ। अंधाधुंध छोड़ दिए जाएं तो ऐसे। वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने शायद देखे हो कुछ लोगों के बिल्कुल। नेल्स कि वो एबनॉर्मल लुक देते हैं। हाँ। तो ये पौधे भी, अगर हम मिसाल के तौर पर ये पौधा है, हाँ। ये वाला, हाँ। इसको अगर हम वक्त पे नहीं काटेंगे ये बिखर के नीचे गिरता जाएगा और एक वक्त आएगा हाँ। कि इसकी नरिशमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये गमले में लगा हुआ है तो गमले की मिट्टी में जितनी ताकत है, हाँ। अगर ये उससे बहुत ज़्यादा हमने उसकी शाखें ग्रो करने का उसको मौका दे दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। बेहतर ये होता है कि आप इसको ट्रिम करें जब आपको ये फील हो कि इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या बहुत बोझल हो गया है पौधा, ठीक है। तो ट्रिम करें उसको सम टाइम्स ये है कि इसको हमने ट्रिम किया और इस टहनी को हमने दूसरे गमले में या ज़मीन में भी लगा दिया सही, यानी तो कि वो ये ग्रो वेस्ट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको अपने छोटे छोटे गमलों में लगा के पूरी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, ज़बरदस्त। जो मैं करती हूँ। क्या बात है। अच्छा, ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा शौक है जी। कि आप पौधे जो है वो गिफ्ट करें, तरोताज़गी का एक खूबसूरत मूड का एहसास। बिल्कुल। हाँ। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, जो पौधों के शौकीन होते हैं वो हाँ। राह चलते रोड साइड पे लगे हुए पौधे को भी उखेड़ लेते हैं या उसकी आपने टहनी कभी तोड़ ऐसा लेते एक्सपीरियंस किया? हैं। मैं इस मामले में थोड़ी ज़्यादा मोहतात हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक वो भी चोरी है। हाय। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपनी बाजी के घर जाऊँ, अपने नेबर्स के यहाँ जाऊँ तो मैं उनसे मुतालबा कर लेती हूँ कि प्लीज़ ये एक टहनी दे दीजिए, अच्छा। ताकि मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन सा पौधा टहनी से लग सकता है, लेकिन है। जो रूट से लगने वाले पौधे हैं और मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं नर्सरी से ले आती हूँ। सही। जी। अच्छा, पौधों की मज़ीद देखभाल के लिए किसी केमिकल या खाद वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरी जी, होता है? बिल्कुल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसान को हर तरह के मिनरल्स और चाहिए, विटामिन्स चाहिए, सेम इज़ द केस विद प्लांट्स। पौधों को नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए खाद चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के लिए
آپ کو گوڈی بھی کرنی ہے اس کی، ہر 15 دن کے بعد اس کی گوڈی کریں، اس میں تھوڑی سی کھاد ڈالیں. زمینی جو انڈور پلانٹس میں بھی؟ جی انڈور پلانٹس میں بھی. انڈور پلانٹس میں آپ پوٹیشیم اور میگنیشیم والی کھاد ڈالیں، نائٹروجنی کھادیں ڈالیں، اور اگر پاسبل ہو تو کمپوسٹ گھر پہ بنایا ہوا جو ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن اچھا اس کی ایک لمٹ بھی ہوتی ہے کہ کہاں تک اس کی کوانٹٹی جو آپ نے یوز کرنی ہے؟ اگر آپ اوور فیڈ کر دیں گے پودے کو تو وہ جل جائے گا. اچھا تو کتنے ٹائم بعد آپ نے پودوں کو کھاد دینی؟ کم از کم 15 دن بعد. 15 دن کے بعد آپ اس میں گوڈی کر کے اس کی مٹی کو، سوائل کو گوڈی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا یہ گوڈی کرنا کیوں ضروری ہے یہ ہم جانتے ہیں. بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد بتائیے گا، کیونکہ اکثر میں نے جیسے بات کی تھی کہ ہم پودے تو لگا لیتے ہیں لیکن دیکھ بھال نہیں کر پاتے، تو اس پہ بات کی جائے گی مزید، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں جناب، انڈور پودوں کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی دیکھ بھال کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کیسے حفاظت کرے، کیسے ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھے تاکہ آپ کا موڈ بھی خوبصورت اور خوشگوار رہے. اسی ہو جاتے ہیں. جی تو وہ یہ گوڈی وہ عمل ہے جو پودے کو بہت زیادہ فریش اور ہیلدی رکھتا ہے. صحیح. اچھا ضرور سے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ایک شوق ہے لیکن انہیں نالج نہیں ہے کہ اگر انڈور پودوں کا انتخاب ہے وہ کیسے کیا جائے، کون سے انڈور پودے ہیں جو پھولدار ہوں گے، خوشبودار ہوں گے اور ان کی صحت کے لیے بھی اچھے ہوں گے. تو یہ کس طرح سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پودے خریدیں؟ پودے بعض دفعہ آپ نرسری میں جب جاتے ہیں، اچھا جو نرسری والا گارڈنر ہے وہ آپ کو خود بھی گائیڈ کرتا ہے. لیکن آج کل تو یہ اتنا آسان ہو گیا ہے، گوگل نے اور نیٹ نے اور فیس بک پہ جو گارڈننگ کے گروپس ہیں انہوں نے آپ کو گھر بیٹھے اچھا بھلا گارڈنر بنا دیا ہے. اچھا ان کے ٹولز، وہ سوری آپ کی وہ تھوڑی بیک گوڈی پہ چلیں گے، ان کے ٹولز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی دیکھیں، چھوٹے گملوں کے لیے بہت چھوٹے ٹولز اویلیبل ہیں جو میں بھی لا کے اپنے گھر میں رکھتی ہوں، اور بڑے ٹولز بھی ہیں. وہ تو خیر جب مالی آتا ہے تو اپنے کینچی بھی بڑی لے کر آئے گا ٹرمنگ کے لیے، یا درختوں کی اگر شاخیں بڑی تراشنی ہے تو آری بھی چاہیے ہوگی، وہ سارے تو ہیں. لیکن اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹولز سیپریٹ ملتے ہیں، وہ بھی گھر میں رکھنے پڑتے ہیں. اچھا وہ میں نے بات کی کہ پھولدار پودے، خوشبودار پودوں کا انتخاب، ساتھ ساتھ یہ میرے ساتھ کچھ بڑے خوبصورت سے گملے پڑے ہوئے، پودے پڑے ہوئے، یہ ذرا بتائیں ناظرین کو کہ یہ صرف ایور گرینز ہیں اور یہ اچھے ہیں. لیکن یہ پودا آپ گھر میں رکھیں گے تو اس کو بہت روشنی چاہیے اور ذرا بڑا گملہ چاہیے. نہیں یہ والا جی، اس کو بھی ٹھیک ہے. اس کو آپ پانی میں یا چھوٹے گملے میں اس کو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کو پانی میں لگاتی ہوں گھر کے اندر. یہ جو ہے پام، اس کے لیے اس کی بجائے اگر آپ لکی بیمبو لگائیں گھر کے اندر، جو چھوٹے باٹل میں آپ اپنی سائڈ ٹیبل پہ، اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ یا اپنے کسی ریک پر وہاں رکھ سکتے ہیں. وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اس کو لکی بیمبو اس لیے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ویسے فکٹیشیس سی باتیں ہوتی ہیں، میں آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ، کہ اس سے گھر میں خوش قسمتی آتی ہے. انڈور پودوں میں میکسیمم پودے فلاورنگ نہیں کرتے. اچھا. کیکٹس کے کچھ بریڈز ہیں جن میں فلاورنگ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ فلاورز نہیں ہوتے. ہاں ایور گرین ہوتے ہیں. دیکھیے گھر میں آپ کو چاہیے خوشبو، روشنی اور تر و تازگی. بالکل. لیمن گراس، ٹھیک ہے، ایلو ویرا. بہت خوبصورت ہے. جی لیمن گراس صرف خوشبو نہیں دیتا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈینگی کا جو مچھر ہے اس کے لیے ریپلنٹ کا کام کرتا ہے. اچھا. اسی طرح آپ کا جو بیزل ہے جس کو نیاز بو بھی کہتے ہیں، نیاز بو آپ اس کی چٹنی بنا کے کھائیں، آپ اس کا قہوہ پئیں یا اس کو گھر کے اندر رکھیں. ٹھیک ہے. بے انتہا خوبصورت اس کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ آپ کی نہ صرف نظروں کو اچھا فیل ہوتا ہے بلکہ آپ کی سانس کے ساتھ بہت تازہ خوشبو جاتی ہے. آپ اس کے پاس سے اگر جاتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ اس کو لگا دیں، اس کے جو بیج گریں گے وہ بھی ہوا میں خوشبو پھیلا دیں گے. اسنیک پلانٹ ہے یہ جو ہے یہ والا، اور اسی طرح یہ آپ روشنی میں رکھ سکتے ہیں. اس کو بہت پانی چونکہ نہیں چاہیے تو یہ، لیکن ان کو اچھی روشنی چاہیے، منیمم واٹر بٹ
बल्क ऑफ लाइट। सही। अच्छा, पौधे जो हैं क्या वो इंसानी एनर्जी को फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मैं अडॉप्ट समझती हूँ करते हैं? हाँ, हम्म। न सिर्फ आपकी एनर्जी को फील करते हैं बल्कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। ओह। मैं अपने पौधों से बातें करती हूँ। हाँ लोगों हाँ। का ख्याल है कि ये अच्छा ये। अजीब बात है, हाँ हाँ। या मतलब ये कोई सही नहीं है कि पौधे बातें करने से खुद ग्रो खुद। करते हैं, हाँ लेकिन हाँ। मेरा बिलीफ ये है कि जिस तरह बच्चों से बातें करते हैं तो यस। वो बात खुश होते हैं, बिल्कुल इसी ऐसे। तरह आप जब अपने पौधे को प्यार से हाथ लगाते हैं, उसकी हाँ ट्रिमिंग करते हैं और हाँ। उसकी सफाई करते हैं, उसके यस। मट्टी झाड़ते हैं, हाँ। तो वो फील करता है। बिल्कुल ऐसे। देखें, एक पौधा है छुई मुई का, हाँ। इंग्लिश में उसको कहते हैं टच मी नॉट। उसको आप हाथ लगाएं तो वो सिमट जाता है और वो उसमें इतने इतने से फूल होते हैं, लेकिन वो इतने खूबसूरत। ये पौधा आपने जो रखा हुआ है यहाँ, ये वही फील दे रहा है जो टच मी नॉट की होती है। हाँ हाँ। और पौधे, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर आप इनके पास तिलावत लगा दें, जस्ट किसट लगा दें, ठीक है। तो भी पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। क्या बात है, और क्या मैं बात है। कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में अगर तिलावत लगी हो तो मेरे पौधों तक आवाज़ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। यही कि ना सिर्फ पौधे खूबसूरत होंगे, फ्रेश रहेंगे, बल्कि आपकी ज़हनी सेहत भी बहुत बिल्कुल बेहतर होगी, फ्रेश बिल्कुल आप महसूस बिल्कुल करेंगे। इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जो आजकल हमारे हालात हैं, हम ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ये गार्डनिंग करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ। गार्डनिंग वो वाहिद शौक है जो आपको बहुत कुछ देता है, बिल्कुल ऐसे। आपसे मांगता कुछ नहीं है, आपको कंपनी देता है, आपको ताजगी देता है, सेहत आपको अच्छी डिप्रेशन रहती से है। हाँ। निकालता है। आप किसी को अपना राज देंगे तो वो कभी भी लीक हो सकता है। ओए। पौधों से आप कितनी ही बातें कर लीजिए, कहीं नहीं बताएंगे। हाँ। तो इसलिए मैं तो पौधों से बहुत बातें करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये एक वही ये शौक मेरे ख्याल से वही इंसान समझ सकता है जो वाकई जिसको लगाव हो पौधों से, बिल्कुल जो कि इस खूबसूरती को महसूस करता हो, इसकी तरोताज़गी को महसूस करता हो। पैगाम क्या देंगे हम आप हमारे नाज़रीन को? पैगाम यही है कि आज के दौर में जबकि एनवायरनमेंट इतनी तेज़ी से ख़राब हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस ने आपकी ओजोन लेयर को कितना ख़राब किया है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत संगीन क्लाइमेट चेंज के असरात के तहत है। पिछले साल का सैलाब, इस साल की हीट वेव्स, ये सारी की सारी आपको वार्न कर रही हैं कि उठो जागो, पौधे लगाओ। एक पौधा आपकी ये जो कार्बन एमिशन है इसको कम करता है। मेरे घर में जो पौधे हैं, मुझे यकीन है कि हमने कार्बन का जो इम्पैक्ट है एटमॉस्फेयर पे उसको नेगेटिव कर रखा है। मेरे घर में इतने ही पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और हमारी कॉलोनी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये है सोच के पौधे लगाने चाहिए। तो मैं आप सबको यही पैगाम दूंगी कि पौधे लगाएं। अगरचे अनवर मसूद ने कहा था, जी। संगीन हो गया था बहुत ही मामला, आय हाय। मारा जो उसने फूल तो गमला भी साथ था। आपने गमला नहीं मारना, हाँ। किसी को भी फूल ज़रूर फूल तोहफे में ज़रूर दे दीजिए। दे, गमला नहीं मारना। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दे इतनी अहम मालूमात शेयर की। यकीनन नाज़रीन, पौधों का ये शौक़ जो है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है, तो उस पर ज़रूर आप सोचिएगा। अगर आप घर में पौधे लगाने के शौकीन हैं, खूबसूरती और खुशगवार इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपकी खूबसूरती, आपके लिबास के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है इंतहा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता है विंटर की आमद है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, ठंड आ चुकी है। और सर्दियों की जब हम बात करते हैं, इस मौसम की जब बात करते हैं, तो पहनावे का मौसम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आजकल आपको पता है हमारे पहले हम बात करते थे ख़वातीन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, लेकिन अब हमारे मर्द हजरात भी किसी से कम हमें दिखाई नहीं देते। और जब बात आ जाती है शादी ब्याह की, इवेंट की, यानी कि ये एक बहुत ही स्पेशल डे होता है, चाहे वो हम मर्द की बात करें या औरत की बात करें, दोनों के लिए ये बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है। और स्पेशल इवेंट पे यकीनन वो स्पेशल लगना चाहते हैं, डिफरेंट और स्पेशल मलबूज़ात जो हैं वो ज़ेब तन करना चाहते हैं। तो जब ये ड्रेसिंग की बात आए और फिर
एक हम बात करते हैं कि आए दिन मार्केट में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आ जाता है, कुछ ना कोई नया फ़ैशन जो है वो मुतारिफ़ करवाया जाता है हमारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स की जानिब से। तो किस तरह से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि जनाब जिस तरह का मौसम है, मौसम के साथ साथ आपने जो ट्रेंड है उसको भी थोड़ा सा फॉलो करना है। ट्रेंड के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है ये हम जानेंगे अपने गेस्ट से भी, कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी लिबास का इंतखाब करना। हम अपने नॉर्मल डेज़ की बात करें तो जैसे तैसे करके चल लेकिन अगर बात करें शादी ब्याह की, इतना स्पेशल डे, इतना स्पेशल इवेंट, उस पे तो डेफिनेटली आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तमाम तर चीज़ें जानना, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं और इस पे गाइड करने के लिए जनाब हमें ज्वाइन किया है हमारी ड्रेस डिज़ाइनर हमारे साथ है बीना सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम बीना। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। Thank मेरा मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द होना जो है जी। वो शुरू हो चुका है और ये जो मौसम है स्पेशली आजकल के जो डेज़ हैं, इसको शादियों का सीज़न भी कहा जाता है जी, कि बड़ी बिल्कुल। वेडिंग्स बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ शादियाँ जो है वो चल रही होती हैं। तो इस मौसम में स्पेशली हम चूँकि शादी ब्याह पे बात करें तो किस तरह के कलर जो हैं वो आप लोग मुतारिफ़ करवाते हैं? अभी आजकल जो कलर जो ट्रेंड में है वो ब्राइड के हिसाब से अगर देखें तो मिडनाइट ब्लू, अच्छा। चेरी रेड एंड डीप ग्रीन। हाँ, मतलब रेड से हम अभी भी नहीं निकले। नहीं, रेड इसलिए कि वो हमारा ट्रेडिशनल कलर है हाँ। और रेड कलर जो है वो हमारे हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। हाँ। अच्छा, स्पेशली अगर मैं ओवरऑल बात करूं जी। तो क्योंकि एक तो होता है कि ट्रेडिशनल, जैसे आपने कलर की बात जी। की कि ये हमारे कुछ ऐसे कलर्स हैं जिनको हमें साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड, एक फैशन, एक पर्सनालिटी, एक वो कहते हैं आंखों को भाने वाली चीज़, उसकी बात करूं तो हमें किन रंगों का इंतखाब करना चाहिए? ब्राइडल का तो देखिए रेड तो कभी भी आउट नहीं हुआ, ठीक है। रेड के शेड डिफरेंट्स हैं, उसमें डीप रेड है, उसमें चेरी रेड है, स्ट्रॉबेरी रेड है, उसमें आप और उसके साथ फिर हम कॉम्बो में जा सकते हैं उसके साथ। हम उसको अगर चेंज करना चाहें, थोड़ा सा न्यू वेरिएशन देना चाहें तो उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। और आजकल जो ट्रेंड है, जैसे अगर डीप रेड या चेरी रेड में जाते हो तो काम भी उसके ऊपर सेम हो रहा है। जैसे डीप ब्लू, मिडनाइट ब्लू है तो उसका सिल्वर ब्लू का काम हो रहा है। अच्छा। रेड पे रेड का हो रहा है। अगर आप डीप ग्रीन में जाएं तो उसका सेम उसके ऊपर काम हो रहा है। ये एक नई ये वेरिएशन इसमें आई है। ज़बरदस्त है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिलती है, इसी तरह ये बताएं कि अभी हालात हाज़िरा को देखें तो हर इंसान ही मॉडर्न हो चुका है, तो इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं जो स्टाइल है, जो डिज़ाइन है, स्पेशली जो हमारी बच्ची हैं जो शादी ब्याह के जोड़े रुखसती के वक्त, उनके जो ड्रेस का इंतखाब स्टाइल का है वो कौन सा है? मैक्सी टाइप है, लहंगा या किसी और तरीके का लिबास? देखिए अभी आजकल तो गरारा बहुत इन है। गरारे के साथ शॉर्ट शर्ट भी है और लॉन्ग शर्ट भी है। मोस्टली इस तरह ये गरारे की जो आपने बात की तो निकाह पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल जी बिल्कुल निकाह पे, लेकिन इसमें चेंजिंग काफ़ी हो गई है। अच्छा। जैसे देखिए इसमें फर्शी गरारा है, उसका लॉन्ग शर्ट है, निकाह के लिए शॉर्ट शर्ट और उसके साथ हमारा ट्रेडिशनल फ्लेयर वाला गरारा है। लेकिन अगर आप बारात का देखें तो उसमें टेल के साथ गरारा आता है, उसके साथ लॉन्ग शर्ट में कर सकते हैं आप उसके साथ। और अगेन वो जो लहंगा और चोली तो बहुत इन है आजकल, लेकिन दुपट्टे का ट्रेंड चेंज हुआ है। उसमें दुपट्टे के ये कि उसको लॉन्ग टेल में दुपट्टा दिया जाता है, बैक वेल की शक्ल में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, वो जो हम कदीम ज़माने की या कुछ वो कल्चर की बात करते थे, स्टाइल की बात करते थे, वो अब फिर से रिवर्स हो रहा है? जी बिल्कुल। वो सारा जो हमारे मेरा ख्याल मैं कहूँगी कि जो मेरे अपने टाइम पे थे वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एप्लिक वर्क भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद गोटा, कनारी और चांदी पट्टी गोटा, बिल्कुल ऐसे वो सब इन है, सब चीज़ें। यानी कि वो एक ऐसी चीज़ थी जो वो कभी भी बिल्कुल वो कभी भी आउट नहीं हुई। जो हमारा ट्रेडिशन है वो कभी भी, ज़रा हमारी रूट्स हैं ये, तो रूट से तो हम अलग कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, हम जब चूँकि शादी ब्याह की हम बात करें, मौसम सीज़न ऐसा है तो मैं ज़्यादा इस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अवेयर हो सके। जी जी। हालात देखें तो जहाँ हर इंसान चाहता है क्योंकि एक स्पेशल डे है और शादी एक खूबसूरत मेमोरी है हमेशा के लिए कैप्चर करके रखने के लिए,
لیکن حالات کو دیکھتے ہیں महंगाई بہت زیادہ, ہر چیز جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جب ہم یہ ملبوسات کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی شادی بیاہ کے ڈریس کی بات کرتے ہیں, بہت زیادہ مہنگے دکھائی دے رہے ہیں مارکیٹ میں. اگر آپ نے اپنی پسند کا بنانا ہے تو ماشاءاللہ سے ڈیزائنرز کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مڈل کلاس طبقہ یا لوور کلاس طبقے کے لیے افورڈ کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے بجٹ میں رہتے ہوئے کس طرح سے آپ ان کا بجٹ بھی آؤٹ نہ ہو اور ایک اچھی چیز بھی آپ انہیں پرووائڈ کریں, تو یہ کیسے دونوں چیزوں کو آپ مینیج کرتے ہیں؟ نہیں بالکل, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ مہنگائی کا جو اب دور گزر رہا ہے ہر ایک لیے سروائیو کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہے. تو شادی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ بچی کے لیے یا ان کی فیملی کے لیے بڑا میموریبل ہوتا ہے اور آل دا ٹائم اور لائف اس کو یاد رکھا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کے بجٹ میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ان کو کوئی بہت ہیوی پسند ہے ہم ان کو بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ اس میں فیبرک میں ہم تھوڑا لو پرائس میں جا سکتے ہیں, اس کے بعد کام کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کے, لیکن لک بالکل وہی آتی ہے. اچھا, مطلب میرا مین جو مقصد ہے کہ وہ ہر ایک کو ویٹ کر دیا. بالکل بالکل, مطلب میرا مقصد ہے کہ جو بھی بچیاں دیکھیں دل تو سب کا ہے, تو وہ جیسا چاہتی تو میں میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بجٹ کے اندر ان کو کر کے دی جائیں چیزیں. بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں فیبرک کو, کلرز کو ڈسکس کرتے ہیں. کام بھی لک سیم ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا کام میں ہم اس کو ہلکا کر دیتے ہیں. 19-20 کا 19-20 ہاں بالکل بالکل, لیکن ان کے بجٹ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال سے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی ایک چیز بنوائیں اور ڈسکس کر کے بنوائیں تو وہ زیادہ بہتر بن سکتی ہے. بنسبت آپ ایک کہیں کہ نہیں مجھے ایک ہائی فائی اور بڑا ہیوی ڈریس چاہیے, وہ آپ پہ سوٹ نہ کرے, آپ اس کو کیری نہ کر سکیں, آپ کی وہ شخصیت کے اکارڈنگ نہ ہو, تو زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. دیکھیں اس میں مین جو ہے وہ کٹس آتے ہیں. یس, ٹھیک ہے, اگر آپ کا کٹ بہترین ہوگا تو بہترین جوڑا آپ کا بنے گا, اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے. اچھا, اگر میں آج کل کی بچیوں کی بات کروں تو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق اپنے لباس کا انتخاب کر رہی ہیں, اسپیشلی شادی کی اگر میں بات کروں, یا پھر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا انٹرنیٹ کا دور ہے تو ڈفرینٹ لوگوں کو, ایکٹریسز کو جو ہے فالو کرتے ہوئے ان جیسے ڈریس جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں اپنی شادی بیاہ پہ, اس طرح کا لگنا چاہتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ جانتے ہیں کہ اپنی شخصیت کے اکارڈنگ چیز جو ہے اس کا انتخاب کرنا یا کاپی کرنا, یہ ہماری شخصیت کو, ہماری خوبصورتی کو کتنا متاثر کر سکتا ہے, اس پہ بات کی جائے گی. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں, آج کل آپ کو پتہ ہے ویڈنگ سیزن چل رہا ہے, تو شادی بیاہ کے جو ملبوسات ہیں, جو لباس ہے, اس پہ بات کرنا, آپ لوگوں کو اویئر کرنا یقیناً سچ سویرا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, اور وہ ذمہ داری بخوبی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, اور آپ کو بتا رہے ہیں جناب کہ یہ اتنا اسپیشل ایونٹ, اسپیشل ڈے ہے آپ کی زندگی کا, اس کو کس طرح سے آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں. بینا ہمارے ساتھ ہے. بینا مجھے بتائیے, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ ہماری آج کی جو بچیاں ہیں کیا وہ اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ اپنے اس دن کے, شادی کے دن کے, یعنی جو بارات کا اسپیشلی اگر میں دن کی بات کروں, اس دن کے لباس کا انتخاب کرتی ہیں, یا پھر سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, تو وہاں سے کسی ایکٹریس کی پکچر دیکھ لی, یا جو بھی ٹرینڈنگ میں ایک ایکٹریس جا رہی ہو اس کا لباس اور اس کا وہ ایک جو سٹائل ہے اس کو کیری کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو یہ دونوں چیزیں اس کی پرسنالٹی پہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں؟ جی دیکھیں, بچیاں جو کیجول میں اپنے لیے انتخاب کرتی ہیں وہ تو بالکل پرفیکٹ کر رہی ہیں, جس سے ٹاپ میں ہو گئے, کرتے ہو گئے جینس کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن اگر شادی بیاہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ تر ایکٹریسز کو فالو کرتی ہیں, کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا آج کل تو بہت فاسٹ ہے, بالکل ایسے, اور صبح میں کچھ ہے, دوپہر میں کچھ ہے, اور شام کو فیشن اس سیکنڈز میں بہت کچھ چینج ہو رہا ہے, اس میں اتنا تیزی سے اس میں ویریشن آ رہی ہے کہ خود بھی ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس میں یہ جیسے کاپی کرتے ہیں ایکٹریسز کو, لیکن ان کو اپنی پرسنالٹی اور اپنا فیملی بیک گراؤنڈ. اچھا, کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کوئی ایسا کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہو, اور چونکہ یہ شادی بیاہ کے جوڑوں کی بات ہے, کیجول ہم گزارا کر لیتے ہیں, اچھا پہن لیا, سوٹ کر دیا, اوکے فائن, لیکن شادی بیاہ آپ نے ایک میموری ہے آپ کی لائف ٹائم, آپ نے اس کو سیو رکھنا ہے,
اس کے لیے کوئی ایسا کلائنٹ جو آپ کی وہی بات سوشل میڈیا کی کوئی پکچر لے کر آ گیا کہ بھائی مجھے تو اسی طرح کا جوڑا چاہیے, میں نے اسی طرح کا اپنی شادی پہ لگنا ہے, اور اس کی پرسنالٹی پہ وہ چیز سوٹ نہ کرے, اور اسے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی فزک, آپ کی شخصیت کچھ اور ہے, جو آپ دکھانا یا بنوانا چاہ رہی ہے لباس وہ آپ پہ سوٹ نہیں کرے گا. تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے یا اس طرح کلائنٹ کو جو وہ موٹیویٹ کرنا یا انہیں بتانا, اویئر کرنا. جی بالکل, آتی ہیں ایسی بچیاں آتی ہیں میرے پاس جو ایک ماڈل کی پک لے کے آتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. ان کو پھر بیٹھ کے ان کو کنونس کرتی ہوں, ان کو سمجھاتی ہوں کہ بیٹا اب یہ بن جائے گا, لیکن آپ دیکھو کہ آپ کی فیملی آپ کو الاؤ کرے گی, آپ اپنی فیملی, اپنی فیملی کو, روایات کو آپ دیکھو. دیکھیں ہمارا ہم تو بنا دیں گے, لیکن ہمیں ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ کا کیا چیز پہنو کیا نہیں پہنو. ٹھیک ہے, اگر وہ شارٹ بلاؤز میں وہ کہتی تو ان کو میں سمجھاتی ہوں کہ نہیں بیٹا اس میں آپ تھوڑا سا اس کو لانگ کر لو. کلچر نہیں ہے, بالکل کلچر نہیں ہے, ساری لک وہی آئے گا لیکن اس میں تھوڑی سی ویریشن کرتے پھر ہم ان کو پورا سیٹسفائی کرتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں, بنا کے دکھاتے ہیں. ڈیزائنر کی نا بھی نا یہی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایک عام بندہ, اب تو ویسے بہت سے لوگ اب تو اویئرنیس آ چکے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے, لیکن پھر بھی اگر کہیں تھوڑی بہت 19-20 کا فرق ہے, کمی ہے, تو آپ جیسے ڈیزائنر جو ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ واٹ از ان واٹ از آؤٹ. کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں, کچھ بچیاں آتی ہیں جو کہ بہت ڈریسز ہائی فائی پسند کریں گے, لیکن ظاہر ان کی جو پیرنٹس ان کی وہ بجٹ افورڈ نہیں کر پاتے. پھر ان کو ہم بٹھا کے سمجھا کے ان کو سارا آپس میں بیٹھ کے بات کر کے پھر ان کو ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اس دن کے لیے بھی نا ڈیزائنر سے کاؤنسلنگ لینی پڑتی ہے. بالکل بالکل, نہیں اس کے باقاعدہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے سیشن کرتے ہیں, 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, پھر ان کو ڈیزائن کر کے ان کو بالکل اسکیچ ڈرا کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کو ہم ان کو ٹرائی کراتے ہیں, ایک رفلی بنا کے ان کو ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ یہ پہن کے دیکھیں اچھا لگتا ہے, پھر ہم اس کے اوپر کام شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم بات کریں مہندی یا مایوں کی بات کریں تو یہ ویسے تو ان کو رسومات کو ہم پرانا نہیں کہہ سکتے, قدیم زمانے سے چلتی ہے, اور آج کل تو یہ زیادہ پیک پہ ہیں یہ والے جو ہمارے 2 رسومات ہیں. مہندی کی بات کریں یا مایوں کی بات کریں, اس میں آج کل کلرز کون سے زیادہ ان ہیں؟ کیونکہ اگر کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو گنے چنے کچھ ہی رنگ تھے, لیکن اب چونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اب کون سے زیادہ کلر ان ہو رہے ہیں؟ مہندی اگین وہی ہمارا ٹریڈیشنل ایونٹ ہے, اس میں جو برائٹ اورنج, برائٹ یلو, چارکول, کھلے کھلے رنگ, یہ چارکول بلو بہت ان ہے آج کل. ٹھیک ہے, اس کے بعد گرین, جتنے نیون کلرز ہیں ہمیشہ مہندی پہ بڑا ایک خوبصورت افیکٹ آتا ہے. جتنے آپ کے لائیولی کلرز ہوں گے, نیون کلرز ہوں گے, اس کا زیادہ اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے. تو یہ دلہن کا لباس تیار کرنے میں کم سے کم کتنا ٹائم آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ برائڈل کے لیے ہمیں کم از کم 3 to 4 months چاہیے. یعنی سڈن آپ جائیں گے تو کچھ نہیں ملنے والا بھائی؟ نہیں, سڈن ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوتا. یعنی آپ کی پسند کا کچھ نہیں, کہیں کچھ نہ کچھ ارینج ہو جائے گا, بٹ جو آپ چاہتے ہوں گے وہ نہیں مل پائے. اگر آپ ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں 3 to 4 months چاہیے اس کے لیے. ویسے تو ریڈی ٹو ویئر تو آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کی پسند جیسا آپ چاہتے ہیں. اچھا, اس میں چونکہ ونٹر ہے, سردیوں کی ہم بات کریں آج کل کے سیزن کے حوالے سے, تو کیا اسٹف بھی چینج ہوتا ہے برائڈل کے لباس میں؟ جی بالکل, اسٹف تو ایک امپورٹنٹ ہے اس میں بہت زیادہ. ابھی اس میں ہم لوگ 80 گرام را سلک اور اس کے پلس ویلویٹ. اچھا دیکھیں, ویلویٹ اور را سلک کی بات کریں, اب پہلے اس کو کہتے تھے کہ یہ تو پرانے زمانے کے, یہ ایک کپڑا ہے, ایک لباس ہے, اس کو تو اب ہم نے یوز نہیں کرنا ہے, تو پرانا فیشن ہو چکا ہے. اب دیکھیں پھر سے وہی آ گیا, سلک اور ویلویٹ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوا, ہمیشہ سین ہے. اور را سلک تو آپ کو پتا وہ تو ہے ہی. تو ونٹر میں تھوڑا یہ کہ ہم شفون کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, شفون اور گینزا وغیرہ کو زیادہ تر موسٹلی جو ہے 80 گرام را سلک اور ویلویٹ پہ, اور گینزا بھی تھے, لیکن اس کے نیچے پھر لائننگ ہم اس کو تھک لائننگ کے ساتھ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کی بات کریں, یہاں جیسے آپ نے ٹریڈیشن کی بات کی تو یقیناً ریڈ کلر جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے, لیکن آج کل نا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ بچیاں جیسے میکسیز وغیرہ بہت زیادہ پسند کری, لائٹ پنک کلر کی, ایون وائٹ کلر کے جو ہے وہ ڈریسز ویئر کر رہی ہیں. تو کیا یہ اس دن کے لیے مناسب ہے, سوٹ کرتا ہے؟ بالکل, اپنے کلچر سے تھوڑا ہٹ کے اگر ہم کریں, کسی اور کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی, یعنی مغرب کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. نہیں دیکھیں, کلچر تو ہمیں اپنا ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے, اسی پہ چلنا چاہیے. اب
कितनी देर आप कोई दूसरे कल्चर को आप कर लेंगी। हमारा जो ट्रेडिशनल है रेड कलर तो हमेशा से है, उसके साथ आप डिफरेंट कॉम्बो कर सकते हैं। आप वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन आप टोटली उसमें वेस्टर्न में मत जाएं। उसमें गरारा बना सकते हैं, मैक्सीज बनती हैं, फिर लहंगे के साथ गाउन्स बन रहे हैं वाइट में, अगर आप करना चाह रहे हैं। ये बहुत एक खूबसूरत ये ट्रेंड है। नहीं, वाइट को आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप टोटली वेस्टर्न में मत जाइए। हम उसको अपने कल्चर में, अपने जो हमारा ट्रेंडिंग ड्रेसेस चलते हैं उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सही। वलीमे की बात करें तो वलीमे के दिन आजकल, क्योंकि हम मौजूदा दौर में रहते हुए ज़्यादा बात करें, क्योंकि आजकल ज़्यादा ये शादियाँ सीज़न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अवेयर हो सके कि किस तरह के कलर्स को इंतखाब करना है मौसम के अकॉर्डिंग। वलीमे के दिन कौन से ज़्यादा कलर इन है? वलीमे के लिए आइस ब्लू, पिस्टैशियो ग्रीन, वाइट भी चल रहे हैं वलीमे के लिए। अच्छा। और उसमें बेज, जितने न्यूड कलर्स हैं वो सब वलीमे पे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मर्द हजरात की बात करें, थोड़ा सा मर्दों पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे ख़वातीन के लिए तो इतनी सजेशंस आ रही हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बताया जा रहा। तो मर्द हजरात के लिए बताया कि उनके जो ये इवेंट है उनके भी यकीनन हो रहे होते हैं, मेहंदी, मायो वगैरह, और दो बारात वाले दिन तो हो गई होगा और वलीमे वाले दिन, तो इनके कलर्स जो है वो कौन से इन है मर्द हजरात के लिए, स्पेशली इस डे? मर्द हजरात के लिए वाइट भी इन है, शेरवानी उसमें बेज कलर है, गोल्ड कलर है, ब्लैक तो हमेशा से इन रहा है। तो लेकिन अब जो बन रहे हैं ड्रेसेस वो दुल्हन के जोड़े के साथ, दूल्हे का सेम, लेकिन सेम में भी देखिए किसी की बजट है, किसी का नहीं, वो फिर हम कहते हैं कि आप ब्लैक शेरवानी के उसमें पॉकेट्स जो है वो दुल्हन के ड्रेस के साथ यानी कि ऑप्शन हमारे पास ब्लैक का आ जाता है कि ब्लैक ड्रेस के साथ आप थोड़ा सा कुल्ले को कर लेते हैं, जो ब्राइड का ड्रेस उसके साथ मैचिंग कर लेते, पॉकेट स्क्वायर आप कर लेते हैं, आप कहीं ना कहीं से आप मैच जो है वो कर सकते हैं, बजट के अंदर रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपको शेरवानी सेम ही करनी है, आप अपने बजट के अंदर आके बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम आपसे जानते हैं कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें और इस दिन को और हम किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम आपने इस दिन को याद रखना है, मेमोरी आपकी खूबसूरत बने। लेकिन कैसे, उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपको पता है मौसम सरमा का आगाज़ है, तो उस लिहाज से शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं, स्पेशली हम ब्राइडल की बात करें, ग्रूम की बात करें, तो यकीनन उसे अपने लिबास का जो इंतखाब है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसी पे हम बात करें कि बदलते जिस तरह तेज़ी से हम तरक्की की जाने बढ़ रहे हैं, उसी तरह से ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज होता दिखाई देता है। तो कैसे ट्रेंड को भी फॉलो किया जाए, अपने बजट को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि महंगाई का दौर है, तो यकीनन आउट ऑफ बजट तो आप हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो दिन है, आपका जो स्पेशल ओकेजन है वो ख़राब हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसी पे बात करें, बीना हमारे साथ हैं। बीना, मुझे बताएं कि ये शादी की बात करते हैं, दुल्हन के लिए ये मौका एक बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही वैल्यूएबल है और हमेशा याद रखने वाला ये दिन होता है। हम पढ़े लिखे लोगों की सिटी की बात करें तो यहाँ तो दुल्हन की पसंद को काफ़ी हद तक जो है, बल्कि 100% कहूँ तो वैल्यू किया जाता है। उसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर जो लिबास है, तमाम तर जो रस्मात हैं, उसका लिबास का इंतखाब करवाया जाता है। लेकिन ऐसे भी एरियाज़ है, जैसे हम गांव में रहने वाले बच्चियों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, वहाँ आज भी जो है वो उनकी पसंद को तरजीह नहीं दी जा रही, और वही एक कलर, रेड कलर, जो कि उनके वालिदैन बुज़ुर्गों की तरफ जो है ना तरफ से वो इंतखाब हो जाता है। तो ये कितना जो है हमारी इस दिन पे स्पेशली और बच्चियों की शख्सियत पे असरअंदाज होता है? देखिए, ये एक बच्चों की लाइफ का एक बहुत खूबसूरत तरीन दिन होता है। उसमें वो अपनी मर्ज़ी से अपने ड्रेस का इंतखाब करना चाहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है पेरेंट्स का भी एक हक है, वो भी चाहते हैं कि हम इसमें हमारी पसंद का ड्रेस जो है, हमारी पसंद का ड्रेस। वो फिर जब बच्चियाँ, ऐसी बच्चियाँ हमारे पास आती हैं तो हम उसको जो वो चाह रही होती है उसको हम कॉम्बो में डाल देते, कॉम्बिनेशन में कर देते हैं, यानी माँ बाप भी खुश हो जाएं और बच्ची भी खुश हो जाए। बिल्कुल। फिर जो कट वो चाह रही होती है, थोड़ा सा हम पेरेंट्स से बात करते हैं, थोड़ा बच्ची से बात करके फिर उसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके हम उसके ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। हाँ, सही। अच्छा, ये पूरे कॉस्ट्यूम की अगर बात की जाए, क्योंकि दुल्हन जो है शादी वाले दिन, अगर हम मेहंदी की बात कर लें, मायो की बात करें, हमने कहा कि बारात की,
वलीमे की, ये पूरा जो इवेंट चल रहे होते हैं, इसके किसी भी दिन की बात करें तो निगाह जो है वो दुल्हन पे होती है जी। तो वो कहते हैं ना, सर से पाँव तक हमारे लोग बहुत जज करने वाले देखते हैं, इसने ज्वेलरी कैसी पहनी है, मेकअप किस तरह का किया हुआ है, ड्रेस किस तरह सा कैरी किया हुआ है, तो पूरा कॉस्ट्यूम जो है वो किस तरह से परफेक्शन होनी चाहिए और कैसा ट्रेंड है, ज़्यादा हैवी या लाइट, किस तरह से? बारात के दिन तो ज़ाहिर है उनको थोड़ा सा ब्राइट मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि उनका ड्रेस ब्राइट रेड में है, जिस कलर में भी वो करती है थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा हैवी लुक, थोड़ी हैवी लुक उसमें आनी चाहिए। फिर जो ज्वेलरी का इंतखाब है वो भी उनको सोच समझ के करना चाहिए। अभी देखिए आजकल तो गोल्ड का बिल्कुल भी फैशन नहीं है, ठीक है। अभी तो आप अपनी पसंद का कोई भी ज्वेलरी आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, हम भी ज्वेलरी डिज़ाइन करके देते हैं उनके ड्रेसेस के साथ, तो वो आप उसके हिसाब से आप करते हैं। बारात की थोड़ी हैवी ज्वेलरी होती है और मेकअप थोड़ा सा ब्राइट उसमें होता है, लेकिन बिल्कुल भी इतना नहीं कि बिल्कुल ओवर लगे। जैसे लैशेस में उनको जो लगाते हैं उसमें बहुत उनको लाइट नेचुरल लैशेस का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ाहिर इतने घंटों उसने मेकअप रखना है और इतना हैवी ड्रेस वेयर किया हुआ है, तो साथ मेकअप का तो थोड़ा सा जो है ना वो उस पे नरमी जैसे बरतना बनती है। जैसे बारात पे हैवी बन दिया जाता है, ठीक है, और उसके साथ फ्लावर्स लगाए जाते हैं, दुपट्टे को हैंग किया जाता है। उसके बरक्स अगर आप वलीमे को देखें तो वलीमे में बहुत सॉफ्ट और नेचुरल लुक दी जाती है। और ड्रेस का कलर भी बड़ा कूल सा लाइट कलर्स में, पेस्टल शेड्स में होते हैं। उसके साथ ज्वेलरी बिल्कुल नाजुक सी ज्वेलरी होती है, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको कोई डिज़ाइनर से ज्वेलरी, जो भी आपकी पसंद की आप ले सकते हैं। और उसके साथ फिर बालों का ये कि बाल उनको खुले रखने पड़ते हैं, कुछ कर्ल में आ जाते हैं, मैसी ब्रेड बन जाती है, इसका डिफरेंट वलीमे के स्टाइल बिल्कुल बालों का डिफरेंट होता है। तो ये सारी अवेयरनेस के ना मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों में होना ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि जब तक उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी वो अपने इवेंट को, तमाम तर रसूमात को अच्छे तरीके से नहीं निभा सकेंगी, यानी कि जिस तरह की वो खूबसूरत दिखना चाहती है वो नहीं लग पाएंगी जब तक उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी। मुझे ये बताएं, ये हमारे यहाँ दिखावा बहुत ज़्यादा आ चुका है, मतलब अगर हम बात करें कि नहीं मेरे वो जो ताया की बच्ची की शादी हुई थी उसने तो भाई इस कलर का और इतना हैवी लिबास और फ्लावर डिज़ाइनर ने का पहना था, मैंने भी उसी डिज़ाइनर का या उससे बड़े डिज़ाइनर का लिबास मैंने जो है वो परचेज़ करना है और अपनी शादी पे पहनना है। जबकि वो कहते हैं ना कि आप जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं, तो जब हम उस चादर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा जो इवेंट है ये यकीन ख़राब हो सकता है। तो ये दिखावे की वजह से शादी ब्याह की रसूमात जो है वो कितनी इस वक्त इफेक्ट हो रही है, इससे मुतासिर हो रही है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है कि नमूदो नुमाइश दिखावा बहुत ज़्यादा हो चुका है और हर कोई ये एक्ट्रेसेस को फॉलो करना या कितना बड़ा इवेंट हो, और ये कि भाई लोग क्या कहेंगे, अगर कोई कमी रह गई तो लोगों ने तो आपका अकाउंट जो है ना वो नहीं देखना। देखिए लोगों की तो आदत है बात करने की, ठीक है, तो आप वो करें जो आपको अपने आप को सेटिस्फेक्शन जिससे मिले। आपने लोगों के लिए ड्रेस नहीं पहनना, आपने खुद को अच्छा लगने के लिए ड्रेस पहनना, आपने अपनी फैमिली को हैप्पी करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो आपके इन लॉज की फैमिली है आपने उनको सेटिस्फाई करना, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपनी ज़ात के लिए करना है। बिल्कुल, और अपने हालात, अपना बजट देखते हुए, अपना स्टैंडर्ड देखते हुए आपने सब करना। बिल्कुल, आप अपने बजट में रह के भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते, बहुत अच्छी ड्रेसेस बनवा सकते हैं, लेकिन खुदारा ये जो कॉपी करना और बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश है, इसराफ है जो, तो ये तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये इसमें मेन वही है, फिर मदर्स का आ जाता है कि वो अपनी बच्चों को इस तरीके से गाइड करें कि उनको बताएं सारा, उनके इस्लामिक तरीके से उनको बताएं, हर बात को उनको गाइड करें। और बच्चियाँ हमारी माशाल्लाह आज की बहुत समझदार हैं, उनको खुद इस चीज़ का एहसास है। मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने कहा जी हम तो जहेज़ नहीं लेंगे। अच्छा, बहुत सारी बच्चियाँ हैं हम तो जहेज़ नहीं लेंगे, हम खुद स्ट्रगल करेंगे। और मुझे वो बच्चियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो पेरेंट्स के साथ मिलजुल के उनके प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करती हैं। ये और मेरे ख्याल से इस शादी में खुशियाँ भी उसी शादी में आती हैं जो अपने दायरे में, अपने लिमिट्स के अंदर, वही अपनी चादर के अंदर रहते हुए आप तमाम तर इवेंट करते हैं अपनी शादी ब्याह का, वो खूबसूरती से आप उसे सर अंजाम दे सकते हैं, ना कि आप दिखावे में आ जाएं कि भाई मैंने तो ग्रैंड वेडिंग करनी है और वो ग्रैंड वेडिंग के चक्रों में आप जो है वो बैंक के जो कर्जदार है वो बन जाए। बिल्कुल, ये भी आपने बिल्कुल सही बात की है कि बच्चों को अपने बजट के दायरे में रह के काम करे, बल्कि वो उनको अपने लिए सेव करना चाहिए, बजाय इसके बड़े बड़े ग्रैंड या अपने इवेंट्स करवाएं। उसकी वजह वो अपने लिए सेविंग करें, उसकी वजह वो कोई अपना
हनीमून ट्रिप करें। या कुछ आप अपने लिए कुछ खरीद लें, आप अपने लिए गाड़ी, घर, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं इस वक्त, तो वो, या फिर आप सेविंग रखें आगे बच्चों के लिए, फ्यूचर प्लान काम है। आप अपने लिए जो करना आप अपने लिए करें, ये मत करें कि आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, कि लोग तो कभी भी खुश नहीं होते ऐसे ही। लोग नहीं खुश, लोगों का तो ये काम है, वो तो अगर आप बहुत बड़ी शादी भी कर देंगे तो भी कहेंगे कि फलाने खाने में नमक कम था, मिर्चें ज़्यादा थी, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। देखिए इस्लाम भी हमारा क्या कहता है, आप जितना सादा रहकर आप अपने रिसोर्सेज के अंदर, आपके जो वसाइल हैं, आप उन्हीं के अंदर रहते हुए जब आप कोई भी काम करते हैं, आप इवन शादी जो है वो आप करते हैं कि जितनी सादगी के साथ करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें खुशी होंगी। तो इन चीज़ों को आपको नहीं लगता हम कहीं भूल चुके हैं? बिल्कुल, हम इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, भूल नहीं चुके, हमने छोड़ दी हैं। हमें एक शादी मगरिब का जो कल्चर है हमने वो अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप मगरिब को देखें तो वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे कोई माइयों मेहंदी का, कोई उपटन का कॉन्सेप्ट नहीं। वहाँ पे एक ही उनका मेन इवेंट होता है ऐसे ही, और वो वाइट जो उनका ट्रेडिशन में है ड्रेस वो उसको करते हैं। उसके बाद अब ये देखिए ना, अब ये जो हल्दी की रस्मात हैं ये हमारे कल्चर में तो नहीं है, हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किए? वेस्ट से किए, ये हमने इंडिया से अडॉप्ट किया। इंडिया से अडॉप्ट किया, अपने पड़ोसी मुल्क से हमने। ये बिल्कुल नहीं है, ये हमने इंडिया से अडॉप्ट किया है। उसमें हल्दी है, फिर उसके बाद मैंने तो बहुत सारी अभी चीज़ें कि म्यूजिकल नाइट हो रही है, संगीत हो रहा है, संगीत, हाँ, संगीत, बैचलर, वो एक बैचलर पार्टी हो रही है। फिर ये जो करती हैं बच्चियाँ, मुझे इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, इनकी डिफरेंट इवेंट्स हमने रखती हैं जो कि हमारे अपने क्रिएट किए हुए नहीं हैं। इस्लाम हमें उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम कर रहे हैं क्यों? लोग क्या कहेंगे? पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? मैं ये पैगाम दूंगी कि बच्चियां जो भी अपने वेडिंग के लिए, ज़ाहिर एक मेन डे है, उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल, और वो उनकी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत दिन होता है। वो जो भी करें सिर्फ अपनी ज़ात को देखें और अपनी फैमिली को देखें, अपने बजट को देखें, अपने लिए खूबसूरत होना सीखें, ना कि आप दूसरों के लिए नहीं। थैंक यू सो मच बीना, थैंक यू सो मच, आपने वक्त इतनी अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, आपका ये दिन जो है वेरी 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 स्पेशल डे है, तो इसको आप दूसरों के लिए, लोगों के लिए कभी भी ख़राब मत करें। आप अपने लिमिट के अंदर रहते हुए आप अपनी खूबसूरती को देखें, अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए अपने लिए ड्रेस का, जो भी चीज़, जो किसी भी रसूमात के लिए किसी भी लिबास का इंतखाब करना चाहें तो अपनी पर्सनालिटी को लाजमी मद्देनज़र रखें। तो देखिएगा आपका ये इवेंट कितना खूबसूरत रहता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।